तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू लेक्चरार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो अपनी तर्ज का मुनफरिद लेक्चर इसलिए भी है कि हम सब जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, दाखिला हमारा हो जाता है, तो मिसाल के तौर पर चूँकि हमारा मौजू उर्दू अदब है तो हम उर्दू की बात कर रहे हैं। आपका एमए उर्दू में एडमिशन हो गया, दाखिला आपका यूनिवर्सिटी में हो गया। अब जब दाखिला हो जाता है तो हमें जो निसाब पढ़ाया जाता है वो हम पढ़ते हैं। चूँकि हम इस सब्जेक्ट में, इस मज़मून में नए होते हैं, लिहाजा हमें कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ बातें समझ नहीं आती हैं। तो जैसे तैसे पढ़कर याद करके बाज़ औक़ात लोग रट्टा लगाते हैं, बाज़ औक़ात समझ भी लेते हैं बाज़ लोग, ठीक है जी। तो स्पेशली वो लोग जो ऑनर्स नहीं करते हैं, प्रीवियस से आते हैं, उनको इस हवाले से मुश्किलात दरपेश होती हैं कि तमाम चीज़ें समझ नहीं आती। और यूनिवर्सिटी का माहौल भी कुछ ऐसा होता है कि पूरी क्लास के सामने बार बार प्रोफेसर साहब से पूछने में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी सी हेजिटेशन हम फील करते हैं। हम महसूस करते हैं कि जैसे अगर हम इस तरह का कोई बचकाना सा सवाल करेंगे तो सारे हंसेंगे। किस्सा मुख्तसर ये कि बहुत सी चीज़ें हम समझ नहीं पाते। जैसे तैसे सनद तो मिल जाती है, डिग्री तो हो जाती है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मज़मून है, उसमें हमें वैसी महारत हासिल नहीं हो पाती जैसी इस दर्जे के तालिब इल्म को होनी चाहिए। इस मसले का बहुत अच्छा और मुफीद हल हमने ये निकाला कि एमए उर्दू का जो निसाब है, जो तकरीबन तमाम जामियात का थोड़ी बहुत रद्द-व-बदल के साथ एक जैसा है। देखें जी, गालिब हर जामिया के निसाब में शामिल है। इसी तरह मीर शामिल हैं, मसनवी, गुलज़ार नसीम शामिल है और सहरुल बयान शामिल है। ये वो मौज़ूआत हैं जो तकरीबन तमाम जामियात के निसाब में शामिल हैं। ठीक, तो हम एमए उर्दू का निसाब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए जी, पार्ट 1 में जब आपका दाखिला होता है, जब आप प्रीवियस से आते हैं या ऑनर्स कर रहे होते हैं, तो सेकंड ईयर के बाद जो थर्ड ईयर आपका होता है, तीसरा साल, उसमें आपको जो मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, प्रीवियस वालों को भी वही मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो उन मज़ामीन में अच्छा, उर्दू में ही 5 पर्चे आपको देने होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, बहरहाल। तो जो तीसरा पर्चा होता है आपका एमए पार्ट 1 का, उसका उन्वान होता है असालीब नस्र। असालीब लफ्ज़ पर गौर कीजिए, असालीब नस्र यानी नस्र का उसलूब, ठीक है जी। असालीब जम है उसलूब की, ठीक। अब आप कहेंगे कि पहला पर्चा नहीं पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, तो हम आप परेशान ना हो, मुकम्मल साल का निसाब हम पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि जब एक बार आप पढ़ लेंगे और एक बार आप चीज़ों को अपने पास महफूज कर लेंगे ज़हन में, तो फिर इंशाअल्लाह कभी भी आपको इस हवाले से कहीं से भी पूछने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका हरगिज़ ये मतलब ना लीजिएगा कि खुदा न खास्ता मैं आपको मना कर रहा हूँ कि इस हवाले से कोई किताब ना देखिए, क्योंकि किताब से आपका रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए। मैं प्रोफ़ेसर हूँ, उर्दू के हवाले से जिस कामयाबी का आप तसव्वुर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दे रखी है, लेकिन मैं ख़ुद को इस वक्त भी तालिब इल्म समझता हूँ। मैं एक अच्छा कारी हूँ, पढ़ता हूँ और पढ़ने का मशवरा देता हूँ। आते हैं अपने मौज़ू की तरफ। हमारा तीसरा पर्चा है एमए पार्ट 1 का असालीब नस्र। इससे पहले कि हम इस पर्चे के मदरजात पर गौर करें या जो मौज़ूआत हैं, जैसे मुलावजही हैं, सबरस है और करबल कथा है फ़ज़ली की, इस तरह के जो भी मौज़ूआत हैं वो आगे वक्तन फ़वक्तन तरतीब के साथ हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो जानें कि उसलूब क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा ग़ुबार ख़ातिर का उसलूब बड़ा शानदार है, सबरस का उसलूब सबरस की जान है, बाग़ो बहार का उसलूब सबसे मुनफ़रिद है। तो ये उसलूब क्या होता है? कोई पूछे कि उसलूब क्या है, तो आप
क्या कहेंगे। अब उस्लूब को समझने के लिए 4 सवालों को तरतीब दिया है मैंने, और वो 4 सवाल कौन से हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस्लूब क्या है, यानी उस्लूब की तारीफ़ क्या है, उस्लूब कहते किसे हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सवाल होगा जिस पर हमारी गुफ्तगू होगी, वो सवाल होगा कि उस्लूब की कितनी अक़साम होती हैं। तीसरा सवाल मौजू हमारे पास होगा, उस्लूब और अदब का क्या ताल्लुक़ है। और चौथा और अहम सवाल, उस्लूब किन अनासिर से तश्कील पाता है। तो उस्लूब को समझने के लिए इन 4 बातों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। मैं फिर कहूँगा, गौर से लेक्चर को सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, चीज़ों को नोट करते जाइएगा। इस लेक्चर को सुनने, देखने और ज़हननशीन करने के बाद जब कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, तहरीरी इम्तिहान देंगे लेक्चरार उर्दू का, तो इंशाल्लाह आपको कहीं से उस्लूब के हवाले से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1000 किताबें पढ़िए, 1000 किताबों को देखिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन जो बुनियादी नज़रिया है वो आपका बन जाएगा। कोई आपसे पूछेगा किसी भी हवाले से उस्लूब के मुतालिक, तो आप बता सकेंगे। ठीक है जी, तो आते हैं सबसे पहले सवाल की जानिब कि उस्लूब क्या है। ख़यालात और इज़हार जज्बात का ढंग उस्लूब कहलाता है। मैं फिर दोहराता हूँ, ख़यालात और इज़हार जज्बात का ढंग उस्लूब कहलाता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ख़याल और एक होता है उसका इज़हार। ठीक, तो जो इज़हार है, ख़याल नहीं, जो इज़हार है वो उस्लूब कहलाता है। इसको मज़ीद समझते हैं। मुसन्निफ़ या शायर जो कुछ अपने ज़हन में सोचता है, ज़ाहिर है कि वो चाहता है कि वो सोच, वो बात, वो चीज़ जो उसके ज़हन में है, जो उसको बेचैन रखे हुए है, वो औरों तक पहुँचाए। तो औरों तक पहुँचाने के लिए चूँकि वो अदब तख्लीक कर रहा है, अदीब है, मुसन्निफ़ है, तो वो कागज़ पर लिखता है, और जिस अंदाज़ से वो लिखता है, जिस किस्म के अल्फाज का इंतखाब वो करता है, यही उसका उस्लूब होता है। और उस्लूब की तख्लीक यहीं से होती है। यानी एक उसके ज़हन में ख़याल पैदा हुआ, उस ख़याल को जिस अंदाज़ से उसने सफ़े पर उतारा, किताब लाने के लिए ज़ाहिर है कि पहले लिखना पड़ता है, तो जिस अंदाज़ से, जिस किस्म के अल्फाज उसने मुंतखब किए, उन अल्फाज को अदा करने का जो तरीका है वो उस्लूब है। आप देखिए, अमूमी तौर पर दुनिया में, जहान में, हर जगह कि जिस तरह हर शख्स के बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। जिस तरह मैं मुखातिब हूँ आपसे, मेरा अंदाज़ मुख्तलिफ है। कोई और प्रोफेसर साहब आपको लेक्चर देंगे, उनका अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। और जिस तरह हर फ़र्द का अंदाज़ फ़िक्र अलग है, सोचने का अंदाज़ अलग है, बिल्कुल इसी तरह हर लिखने वाला ज़हन में आने वाले ख़यालात को अपनी सोच, अपनी पसंद और सहूलत के मुताबिक लिखता है। मुसन्निफ़ जो होता है उसका अपनी मर्ज़ी से इख्तियार किया हुआ अंदाज़ उसका उस्लूब कहलाता है। यानी जिस अंदाज़ को वो ज़हन में तरतीब देता है कि भाई फ़लाँ बात है। मिसाल के तौर पर एक रोमानवी मौजू है, उस रोमानवी मौजू को किस अंदाज़ से बयान करना है, अल्फाज सादा रखने हैं, सहल अंदाज़ हो, मुश्किल अल्फाज हों, आराइश लफ्ज़ी का एहतमाम किया जाए। मतलब इस हवाले से जो कुछ उसे बेहतर महसूस होता है, जिस अंदाज़ से वो लिखता है, वो ज़ाहिर है कि उसकी सहूलत के मुताबिक होता है। तो ये सब कुछ मुसन्निफ़ का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इख्तियार किया हुआ अंदाज़ होता है, और इसी अंदाज़ को हम उस मुसन्निफ़ का उस्लूब कहते हैं। और यही उस्लूब अदब में उस मुसन्निफ़ की शनाख्त बन जाता है। यही वजह है कि जब कभी हम कोई शेर सुनते हैं, तो शेर के अल्फाज और मखसूस तर्ज़ अदायगी की बिना पर फ़ौरन ये जान जाते हैं कि ये शेर जो है ये किस शायर का है। या कभी हम कहीं कोई मज़ाक से भरपूर नसर पारा पढ़ें, तो पढ़ते ही हम समझ जाते हैं, अगर तो हमारा मुताला है, अगर हम पढ़ने वाले हैं, अगर तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी कि किस लिखने वाले का कैसा उस्लूब है।
तो मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई मज़ाहिया नसर पर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही समझ जाते हैं कि ये जो मखसूस मज़ाह का अंदाज़ है ये किस मज़ाह निगार का है, यूसुफ़ी का है, इब्न पितरस साहब का है, शफ़ीकुर रहमान का है, किसका है, ठीक, यूनुस भट्ट साहब का है। तो ये जो मखसूस अंदाज़ हमें बग़ैर नाम पढ़े हुए उस मुसन्निफ़ की जानिब सोचने पर मजबूर करता है, यही उसका उसलूब होता है जो उसकी इनफरादियत होता है। सैफुद्दीन सैफ बड़े अच्छे शायर हैं उर्दू अदब के। उनका एक शेर देखिए और उसलूब के हवाले से बड़ा कीमती शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है। बाज़ लोग यहाँ पर बात कहते हैं कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है। हकीकतन शेर कुछ इस तरह है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो सिर्फ अंदाज़े बयान जो होता है वो बात का रंग बदल देता है, बात को एक नया रुख दे देता है। बात को मिसाल के तौर पर जो भी अगर आप काटन के कपड़े पहनते हैं तो कपड़ा तो वही है ना, जब उसका रंग बदलता है तो आपको लगता है अपने नए कपड़े पहने हैं, हालांकि कपड़ा काटन का है। जो भी आप कपड़े लें, अगर 30 जोड़े लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, कपड़ा वही है, लेकिन अगर मुख्तलिफ़ रंगों में लेंगे तो हर रंग पहनने में आपको नया महसूस होगा। अदब भी इसी तरह है कि मौज़ूआत मख़सूस हैं, लेकिन उन मौज़ूआत को हर लिखने वाला अलग अंदाज से बयान करता है। तो जो ये लिखने का जो अंदाज़ है, स्टाइल ऑफ राइटिंग इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग ही हकीकतन उस मुसन्निफ़ का उसलूब कहलाता है। अगर उसलूब की ये इनफरादियत ना हो तो मुसन्निफ़ अपनी इनफरादियत खो देता है और अदब में इसकी अलग हैसियत मुतय्यन नहीं हो पाती। ज़ाहिर है कोई अगर किसी और के रंग में लिखेगा, जैसे गालिब ने क्या कहा था कि तर्ज़ बेदल में रेख्ता लिखना असदुल्ला खां क़यामत है। तो शुरू में बेदल से बड़े मुतासिर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक अलग उन्होंने उसलूब इख्तियार किया। तो अगर वो बेदल के ही तर्ज़ में लिखते रहते तो ज़ाहिर है कि इनफरादियत गालिब की जो इस वक्त है वो ना होती। ठीक है जी, तो उसलूब हर लिखने वाले का अलग होता है और यही उसलूब उसकी शनाख्त बनता है। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल था कि उसलूब की इक़साम कितनी होती हैं, आप बताइए अदब की कितनी इक़साम होती हैं। अदब की इक़साम अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे कि सर 2 इक़साम होती हैं। कौन सी इक़साम होती हैं? नज़्म और नस्र। बिल्कुल इसी तरह उसलूब की भी 2 इक़साम होती हैं। कौन सी होती हैं? शेरी उसलूब होता है और दूसरा नसरी उसलूब होता है। अब हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि शेरी उसलूब क्या होता है और नसरी उसलूब क्या होता है। देखें जी, शायरी जो है वो जज्बात की बेसाख्ता तर्जुमानी का ज़रिया है। शेर जब भी लिखा जाता है तो उसमें बहुत कम इरादे का दखल होता है। आप यूँ समझिए कि आवर्द यानी एक होती है आमद और एक होती है आवर्द। एक किस तरह कि शायर बैठा हुआ है, दोस्तों की आपस में हंसी मजाक दोस्तों का हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, अचानक शायर के जहन में कोई ख्याल नमूदार होता है और जल्दी से वो कागज़ पे निकालते हैं। आजकल तो जदीद दौर है, मोबाइल में लिख लेते हैं हम लोग, तो उसमें वो लिख लेता है। इसे हम कहते हैं आमद, यानी शायर ने इरादा नहीं बांधा शेर कहने का, खुद ब खुद शेर हो गया। अब ये 2 इस्तिलाहात भी आपको उसलूब के साथ साथ समझिए पैकेज के तौर पर आप समझ लेंगे कि एक तो आमद यानी जो खुद ब खुद ख्याल शायर के जहन में आ जाए, और दूसरा होता है आवर्द यानी जब कागज़ पेन लेकर कलम लेकर शायर बैठता है और सर खपाता है और सोचता है कि मिसरा कैसे मौजू करना है, तो इसे हम कहते हैं आवर्द। और जो ज़ाहिर है कि आमद में लुत्फ़ होता है, आमद की सूरत जो शेर जन्म लेता है उसमें जो लुत्फ़ होता है वो ज़ाहिर है कि फिर आवर्द जो कि अपनी कोशिश से इरादे से हो उसमें नहीं होता। तो आवर्द तख़य्युल की मौत होती है, जबकि आमद ही शेर की असल रूह है। असल शेर का मज़ा उसमें होता है जो आमद के नतीजे में तख्लीक हो।
चूँकि शेरी उसलूब का ताल्लुक़ भी जज्बात की अदायगी से होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि जज्बात को इस अंदाज से कारी तक पहुँचाया जाए कि इसमें लताफ़त, लफ्ज़ी आराइश का एहतमाम किया गया हो। नसरी उसलूब क्या होता है, इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जब हम शेर कहते हैं, जब कोई शायर शेर कहता है, तो चूँकि शायरी जज्बात का इज़हार है, ठीक, तो जज्बात को जिस कदर लतीफ़ अंदाज से बयान किया जाएगा, जिस कदर लफ्ज़ी आराइश का एहतमाम किया जाएगा, ज़ाहिर है कि उसमें सौ रंग नए पैदा होंगे। एक बात कहने के कई तरीके होंगे, ठीक है जी। उन्हीं तरीक़ों ने शेरी सनतों को भी जन्म दिया है। आप देखते हैं कि शायर इल्म बयान और इल्म बदी से मदद लेकर बात को इस तौर अदा करता है कि सुनने वाली समाअतों को भली मालूम होती है और पढ़ने वाली आँखों को अच्छी लगती है। वही वाली बात कि एक बात हो रही है, ठीक, मिसाल के तौर पर एक शेर है किसी शायर का कि सोचते सोचते सवालों पर बर्फ़ गिरने लगी है बालों पर। अब बज़ाहिर इसका अगर मतलब देखें तो क्या मतलब है इसका, सोचते सोचते सवालों पर सोचते सोचते बर्फ़ गिरने लगी है बालों पर, मेरे बालों पर बर्फ़ गिर गई। अब सवालों पर सोचने का बालों पर बर्फ़ गिरने से क्या ताल्लुक़ है या क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ज़ाहिर है कि इनका दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए, सोचा जाए, तो मालूम होगा कि ये जो सवाल है, पूरा शेर का लुत्फ़ जो है, जो लताफ़त है, वो इसमें पोशीदा है, जो मतलब है, जो तशरीह है, वो इसमें। ये सवाल कौन से हैं? ज़िंदगी के मसाइल। तो शायर कह रहा है ज़िंदगी के मसाइल पर सोचते सोचते मेरे बालों पर बर्फ़ का रंग होता है सफ़ेद, ठीक। आदमी के बालों का रंग क्या होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है? सफ़ेद। तो बालों पर बर्फ़ गिरना यानी बालों का सफ़ेद होना यानी बूढ़ा हो जाना, ठीक है। अब देखें कहाँ की बात शायर कहाँ ले गया और हमने कहाँ से नतीजा अख़ज़ किया। तो इस तरह की शेरी सनतों का इस्तेमाल सिर्फ़ शायरी में ही मुमकिन एक तरह से है, क्योंकि इसमें बात को कई तरह से नसर में ये सहूलत होती है कि बराह रास्त हम बात कह देते हैं, लेकिन इसमें हम तशबीहात इस्तेमाल करते हैं, इस्तारात इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ सनतें इस्तेमाल करते हैं, मजाज मुरसल है, किनाया है, कई सनतें, इन पर हम तफसीली बात करेंगे। बहरहाल शेरी उसलूब के लिए ये लाजिम होता है कि वो नसरी उसलूब से अलग हो, वरना कारी जो है, पढ़ने वाला जो है, वो उकताहट का शिकार हो जाता है। अब आते हैं दूसरी किस्म उसलूब की, नसरी उसलूब। नसरी उसलूब क्या होता है? नसरी उसलूब का मामला जो है वो शेरी उसलूब से बिल्कुल अलग है। किस तरह अलग है? नस्र इरादे की मोहताज है। नस्र लिखने वाला आमद का इंतज़ार नहीं करता। जब भी कोई अफ़साना निगार अफ़साना लिखता है, चूँकि ज़ाहिर है कि शेर से ज़्यादा वो तवील होता है, तो उसके लिए कागज़ कलम रहकर पहले प्लाट को सोचना पड़ता है और फिर उस अंदाज़ से कहानी को कैसे ले जाया जाए, कहाँ क्लाइमेक्स आना है, कहाँ जो है वो नुक्ता उरूज होगा और इसका एंड क्या होगा, इख्तिताम क्या होगा, ये तमाम चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो नस्र लिखने वाला क्या करता है कि पहले ज़हन में तमाम बातों को सोचता है, फिर ख़ास तरतीब देता है उन तमाम बातों को और आखिर में सफ़ाए करतास पर मुंतकिल करता है, यानी वो लिख लेता है। नस्र का ताल्लुक़ क्या है? ख़यालात की अदायगी से होता है। अब याद कीजिएगा कि मैंने क्या कहा था कि शेरी उसलूब का ताल्लुक़ जो है वो जज्बात की अदायगी से है। जज्बात और ख़यालात के दरमियान फ़र्क मौजूद है, ठीक। नस्र का ताल्लुक़ जो है वो जज्बात की अदायगी से नहीं है, वो ख़यालात की अदायगी से होता है। नस्र लिखने में, नसरी उसलूब में एक और सहूलत ये होती है कि इसमें वज़न बहर की कोई मजबूरी नहीं होती, जबकि शेर वज़न बहर के सिवा ज़ाहिर है कि कहना मुमकिन नहीं है। मुसन्निफ़ ख़ुसूसी तौर पर नस्र लिखते हुए ऐसा उसलूब इख्तियार करता है जो उसके मौज़ू को क़ारी के ज़हन तक आसानी से पहुँचा सके, यानी उसकी बात जो वो करना चाहता है वो इस तरह अदा हो जाए कि क़ारी मतलब तक रसाई हासिल कर ले। नस्र लिखने वाला शेर कहने वाले की निस्बत आज़ाद होता है। वही वाली बात
कि जब कोई गज़ल लिखता है तो उसे ये पाबंदी रखनी होती है कि शेर के हर दूसरे, पहले दोनों मिसरों में और फिर हर दूसरे मिसरे में काफ़िये का आना ज़रूरी है। अगर रदीफ़ भी दिया है तो रदीफ़ का भी इंतज़ाम करना होगा। जिस बहर में गज़ल कही गई है बहर से बाहर ना हो जाए, जो वज़न है गज़ल का उस वज़न से बाहर ना हो जाए। ठीक इन तमाम बातों को, और कई तरह की और ज़रूरियात होती हैं जो कि शेर कहते हुए शायर के लिए वबाल जान बन जाती हैं। लेकिन जो नस्र लिखने वाला है वो इस हवाले से बड़ा ईज़ी होता है, बड़ा सहूलत, उसको बड़ी सहूलत मिल जाती है। उसे हम कह सकते हैं कि शेर कहने वाले की निस्बत ये आज़ाद है, और इसी आज़ादी से वो अपनी बात मुंतकिल भी कर सकता है। जो जिस कदर आज़ाद होगा वो उस कदर आसानी के साथ बात पहुंचा सकेगा। यही आसानी नस्र नगार को अपने मौजू की निस्बत से उसलूब की तश्कील में मदद देती है। ठीक है जी। अब तीसरा सवाल और अहम सवाल कि उसलूब और अदब का क्या ताल्लुक़ है। हम चूँकि अदब के तालिब इल्म हैं, हम चूँकि अदब पढ़ रहे हैं, हम चूँकि अदब के मैदान के शहसवार हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसलूब का हमारे लिटरेचर से, हमारे अदब से क्या ताल्लुक़ है। देखते हैं क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले अदब से ताल्लुक़ देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि अदब क्या है। कई तारीफ़ें आपने सुनी होगी, कई तारीफ़ात आपने पढ़ी होंगी। मैं आपको एक तारीफ़ बताता हूँ कि इंसानी एहसासात, याद रखिएगा इसको, जहाँ कहीं जो कोई आपसे पूछे आप बिला झिझक ये तारीफ़ सुना दें, वो साहब अशश कर उठेंगे और कहेंगे कि जनाब आप बिल्कुल जानते हैं कि अदब क्या है। इंसानी एहसासात, ख़यालात, जज्बात, तजुर्बात और मुशाहिदात का जमालियाती इज़हार क्या कहलाता है? अदब कहलाता है। ठीक है जी। अदब की इस तारीफ़ पर गौर करें तो इल्म होगा कि ये तारीफ़ दो अहम बातों की तरफ इशारा करती है। कौन सी दो अहम बातें? एक एहसासात व जज्बात और तजुर्बात व मुशाहिदात, और दूसरा उसका जमालियाती इज़हार यानी ख़याल और इज़हार। आपको बात बताई, ख़याल और इज़हार। अदब को, अदब हकीकी तौर पर यही इज़हार की क़ुव्वत बनाती हैं। जब तक कोई भी ख़याल लिखने वाले के जहन तक महदूद है और उसे कहने का ढंग नहीं आता, लिखने का ढंग नहीं आता, तो वो तो अदीब नहीं बन सकता, वो तो राइटर नहीं बन सकता। ठीक, राइटर बनने के लिए, अदब तख्लीक करने के लिए उसको लिखना ज़रूरी है। तो जो इज़हार की क़ुव्वत है वो अदब को हकीकतन अदब बनाती है, और इसी क़ुव्वत को हम उसलूब कहते हैं। यानी अदीब के जहन में ख़याल तो मौजूद है, लेकिन वो इस ख़याल को जिस अंदाज से क़ारी तक पहुँचाता है, वो अंदाज़ इस ख़याल को अदब बनाता है। फ़र्ज़ कीजिए, मिसाल के तौर पर आप एक रोमानवी कहानी लिखना चाहते हैं और आपका दोस्त भी एक रोमानवी कहानी लिखना चाहता है। यानी आप दो दोस्त हैं जो कि राइटर हैं। ठीक है जी। दोनों को एक ही किस्म का प्लाट दिया जाता है, तो क्या आप दोनों जब वो कहानी लिखेंगे तो दोनों कहानियाँ एक जैसी होंगी? नहीं होंगी ना। एक जैसी क्यों नहीं होंगी? हालांकि प्लाट तो दोनों को एक ही दिया गया, कहानी का मरकज़ी ख़याल तो एक ही है। असल में बात यह है कि आप दोनों की कहानियों का प्लाट तो एक ही है, लेकिन कहने का अंदाज़ जुदा है। दूसरी मिसाल लेते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं, वहाँ सपोज़ कीजिए, मिसाल के तौर पर आप मेहदी हसन ख़ान साहब की कोई गज़ल सुनते हैं। ठीक है जी। और वो गज़ल आपको पसंद आ जाती है। आप तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जनाब आपने जो मेहदी हसन साहब की गज़ल चलाई हुई है, जो हम सुन रहे हैं, ये गज़ल बड़ी पुरलुत्फ़ है। तो आपका यहाँ पर ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि मेहदी हसन साहब ने हर गज़ल ऐसी गाई है जो पुरलुत्फ़ है, बल्कि आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये जो गज़ल आपने चलाई है, यानी गज़लें तो उन्होंने कई सौ गाई हैं, लेकिन हर गज़ल आपको पसंद नहीं आती। हर किसी राइटर का हर शेर भी पसंद नहीं आता, हर शायर का। ठीक इसी तरह ख़ान साहब, मेहदी हसन साहब की भी हर गज़ल पसंद नहीं आएगी। तो ये जो गज़ल अभी हमने सुनी है, इसे मेहदी हसन साहब ने ऐसा गाया है कि सुनकर
लुत्फ़ आ रहा है, लताफ़त महसूस हो रही है। यानी आपको मेहदी हसन का इस गज़ल को गाने का अंदाज़ पसंद आया। ये जो अंदाज़ था ये क्या था? इसी तरह एक ही शायर का हर शेर आपको पसंद नहीं आता, जिस तरह मैंने अभी बात की, बल्कि वो शेर आपको पसंद आते हैं जिनका अंदाज़ आपको भा जाता है। सादा अल्फाज में यूँ समझिए कि अदब ख़याल है तो उसलूब उस ख़याल को अदा करने का तरीक़ा, इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर आपको लकड़ी दी जाए, आपको मुतल्लिका तमाम सामान दिए जाए और आपको कहा जाए कि जनाब ये सामान है, लकड़ी भी बेहतरीन किस्म की है, बराए मेहरबानी आप हमें एक अदद कुर्सी बना दें, तो क्या आप बना सकते हैं? आप कहेंगे जनाब सामान तो बेशक आपने दिया, लेकिन मुझे बनाने का फ़न नहीं आता, या अच्छा बनाने का फ़न नहीं आता। आपसे ज़बरदस्ती बनवाया भी जाए तो आप टेढ़ी मेढ़ी कुर्सी बना देंगे, लेकिन वहीं पर किसी कुर्सी बनाने के माहिर को बनाने वाले को यहाँ पर लाया जाए और कुर्सी बनवाई जाए तो वो एक शानदार और ख़ूबसूरत कुर्सी बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ख़याल तो मौजूद है कि यहाँ पर इसकी टांगें होंगी और इस तरह बैठने की जगह होगी, लेकिन उसके पास उसको बनाने का फ़न भी मौजूद है। ठीक, इज़हार, उसका इज़हार ये है, उसके फ़न का इज़हार ये है जो कुर्सी बनने की सूरत आपके सामने आया। इसी तरह राइटर, जो लिखने वाला मुसन्निफ़ है, उसका इज़हार क्या है? उस ख़याल को क़ारी तक पहुँचाना। अगला जो हमारे पास मौज़ू है वो आखिरी मौज़ू है, और मौज़ू तो हमारा उसलूब है, लेकिन उसका ज़िमनी मौज़ू जो है वो आखिरी है कि उसलूब किन अनासिर से तश्कील पाता है। कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे उसलूब बनता है? तो ये 5 चीज़ें होती हैं, 5 अनासिर होते हैं जिनसे उसलूब तश्कील पाता है। वो 5 अनासिर कौन से होते हैं? गौर से सुनिएगा, उम्र भर आपको याद रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, चीज़ों को नोट करने के बाद आपको उसलूब कभी भी ज़िंदगी भर आप उसको नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि इन नोट्स को मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपके लिए लिखा है ताकि आप इनको देख भी सकें और इनको लेक्चर की सूरत सुनकर जहन में हमेशा के लिए महफूज कर लें। ये किताबी ज़ुबान नहीं है, ठीक है? इन नोट्स की जो ज़ुबान है वो भी ऐसी है जैसे कोई आपको लेक्चर दे रहा है। ठीक है जी, तो आते हैं अपने मौज़ू की तरफ कि उसलूब 5 अनासर से तश्कील पाता है। वो 5 अनासर कौन से हैं? मुसन्निफ़, पहला मुसन्निफ़, दूसरा माहौल, तीसरा मौज़ू, चौथा मकसद, पाँचवा मुखातिब। ठीक है जी, अब मुसन्निफ़ से क्या मुराद है? पहला जो नुक्ता है मुसन्निफ़, उससे क्या मुराद है? उसलूब की तश्कील में जो पहला अंसर है वो ख़ुद मुसन्निफ़ है। इस हवाले से देखा जाता है कि जिसने तहरीर लिखी है वो कौन है, लिखने वाला कौन है, जो मुसन्निफ़ है वो कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उसकी इल्मी काबिलियत क्या है, अदब के हवाले से उसकी पसंद नापसंद कैसी है, उसके रुझानात कैसे हैं, मौज़ू के हवाले से वो क्या सोच रखता है और किन बातों का कायल है। ये तमाम बातें इसलिए देखी जाती हैं कि इनसे मुसन्निफ़ के उसलूब को समझने और उसकी तश्कील को जानने में मदद मिलती है, क्योंकि जो लिखने वाला होता है वो अपनी सोच को अपनी तहरीर में लाता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि जो बात कह रहा है वो कौन है, यानी जो मुसन्निफ़ है उसके बारे में जानेंगे तो उसके उसलूब को समझ सकेंगे। दूसरा नुक्ता हमारे पास जो मौजूद है वो है माहौल। माहौल से क्या मुराद है? इस अंसर को समझने के लिए उस अहद को समझना होता है जिसमें कोई भी तहरीर लिखी जाती है। मुसन्निफ़ आला अदबी ज़ौक़ का हामिल हो, उसकी इल्मी काबिलियत कमाल दर्जे की हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वो लिखते वक्त उस माहौल से बेखबर हो जिसमें वो रह रहा है। आप इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि दौर जदीद में लैपटॉप और इंटरनेट हर तालिब इल्म की ज़रूरत बन चुकी है, जैसे आपकी है, जैसे हमारी है। पहले ज़माने में तालिब इल्म क्या करते थे कि तख्तियों पर
अपना सबक लिखते थे जो उस्ताद जी देते थे। तो तालिब इल्म पहले की तरह ज़मीन पर बैठकर तख्तियों पर सबक के अहम नुकात नहीं लिखते अब, बल्कि अब बराह रास्त क्या करते हैं कि लैपटॉप पर लिखते जाते हैं। या तो नोटबुक होता है उनके पास, लेकिन दुनिया और तरक्की कर गई है। अच्छे इदारों में तालिब इल्म क्या करते हैं कि बराह रास्त वो लैपटॉप पर उस्ताद लेक्चर देता जाता है और तालिब इल्म लैपटॉप पर लिखते जाते हैं। आप अगर उन्हें लैपटॉप और इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोकें और तख्ती के दौर में ले जाने की कोशिश करें तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और अगर आप कर भी लें तो आपसे पढ़ने वाले तलबा की तादाद कम होते होते बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जिस माहौल में रह रहे हैं आप उस माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। उस माहौल के मुताबिक आपकी इल्मी अप्रोच नहीं है। ठीक, तो जो तालिब इल्म है वो ज़ाहिर है कि आप उस उस्ताद को पसंद नहीं करेगा जो जदीद दौर के तकाज़ुन से वाकिफ़ नहीं होगा। एक और मिसाल लीजिए, आतिफ़ असलम को सुनने वालों जो सुनने वाले कान हैं उनको अगर आप उस्ताद बड़े अमानत अली ख़ान के तर्ज़ की मौसीकी तख्लीक करके दे दें, कोई ऐसी गज़ल आप दूसरी कहीं से रिकॉर्ड करें और उनको ये सुना दें, कोई कंसर्ट हो और वहाँ पर आप जाएँ और पुराने ज़माने की प्यार भरे दो नैन और इस तरह की दूसरे जो मौज़ूआत लाए जाते थे या जिस तरह का स्लो म्यूज़िक हुआ करता था, अगर वो म्यूज़िक उस अंदाज़ से वही म्यूज़िक इस दौर में आप देंगे तो ज़ाहिर है कि आतिफ़ असलम को पसंद करने वाले उस पुराने दौर की चीज़ को अब पसंद नहीं करेंगे। अगर पसंद करते होते तो मार्केट में आप जाइए, सीडी शॉप से पूछिए आपके यहाँ ज़्यादा फ़रोख्त किस चीज़ की होती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आतिफ़ असलम साहब को हम जो है वो उस्ताद बड़े अमानत अली ख़ान पर तरजीह दे रहे हैं, हरगिज़ नहीं। मैं आपको माहौल की बात बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप माहौल के मुताबिक नहीं चलेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? आपकी जो सीडी है वो मार्केट में नहीं बिकेगी, लोग नहीं लेंगे। इसी तरह अदब भी होता है। लिखने वाला जो होता है वो अपने अहद के मुताबिक लिखता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहे। बसूरत दीगर उसकी तहरीरों को पसंद नहीं किया जाता और वो एक कामयाब मुसन्निफ़ नहीं बन सकता। जो जिस माहौल में रह रहा है अगर उस माहौल के मुताबिक अपनी चीज़ों को नहीं ढालेगा तो वो ज़ाहिर है कि फिर कामयाब मुसन्निफ़ नहीं बन पाएगा। कामयाब मुसन्निफ़ से हमारी मुराद जिसको पढ़ने वाले मौजूद हों वो कामयाब मुसन्निफ़ कहलाता है। तीसरा जो नुक्ता है वो है मौज़ू। उसलूब की तश्कील के हवाले से इस अंसर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हकीकत में यही वो अंसर है जो तय करता है कि तहरीर का उसलूब कैसा होना चाहिए। मुसन्निफ़ के लिए लाजिम है कि जिस नोयत का मौजू उसने मुंतखब किया है उसकी तहरीर का उसलूब भी उसके मुताबिक हो। जो उसलूब तारीख़ी नावल का होगा क्या वही मौजू मज़ाहिया तहरीर का हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी तारीख़ी नावल नसीम हिजाज़ी साहब के पढ़िए और आप अज़ीम बेग चुगताई साहब के मज़ाहिया नावल पढ़िए, आपको दोनों का उसलूब 100% मुख्तलिफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर मौजू की डिमांड तकाज़ा अलग होता है। या जो उसलूब आपको तहकीकी मज़मून का मिलेगा क्या वही उसलूब फ़क़ाहिया कालम का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर मुसन्निफ़ हर तहरीर में एक जैसा उसलूब लाएगा तो उसे कबूल आम हरगिज़ हासिल नहीं हो सकेगा। लोग कहेंगे कि इसके यहाँ यकसानियत है, ये मौजू से इंसाफ़ नहीं कर पाता, इसको मौजू की नोयत का अंदाज़ा नहीं है। ठीक, तो साबित क्या हुआ? साबित हुआ कि मुसन्निफ़ मजबूर होता है। मैं कह रहा हूँ मजबूर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुसन्निफ़ मजबूर होता है कि मौजू के मुताबिक उसलूब को इख्तियार करे। अब आते हैं सेकंड लास्ट जो नुक्ता है हमारा आखिरी से पहले वाला, वो है मकसद। हर तहरीर का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है और जो तहरीर बेमकसद हो वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है। मुसन्निफ़ उसलूब तश्कील देते हुए इस बात को मलहूज़ ख़ातिर रखता है कि वो किस मकसद के तहत नसर पारा तख्लीक कर रहा है। कोई भी चीज़ क्या आप बग़ैर मकसद के करते हैं?
बिल्कुल इसी तरह एक जो मुसन्निफ़ तो फिर माशरे का ज़िम्मेदार फ़र्द है। जब वो कोई भी चीज़ लिखता है तो पहले देखता है कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, इसका क्या मकसद है। बेमकसद तो वो नहीं लिखता। तो जो भी नसर पारा वो तख्लीक कर रहा होता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। अब मकासद जो होते हैं उनकी नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ अदीब इसलिए लिखते हैं कि वो इज़हार ज़ात चाहते हैं, जो उनके दिल में है, जो उनके जहन में है, उस उन चीज़ों का, उन ख़यालात का वो इज़हार चाहते हैं। कुछ इसलिए लिखते हैं कि वो पढ़ने वालों के एक ख़ास तबके को मुतासिर करना चाहते हैं। कुछ इसलिए लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले लुत्फ़अंदोज़ हों। ठीक है। देखिए लखनऊ वालों का क्या तरीक़ेकार था, वो इसलिए लिखते थे ताकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो भले फ़िक्र की जानिब लोगों की तवज्जो ना जाए लेकिन फ़न की जानिब जाए। बात कह रहे हैं लेकिन जिस अंदाज़ से कह रहे हैं वो अंदाज़ पसंद आना चाहिए, ये मिज़ाज था दबिस्तान लखनऊ का। और दबिस्तान दिल्ली का क्या मिज़ाज था, वो फ़िक्र को अवलियत देते थे फ़न पर। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास फ़न की नज़ाकतें नहीं थीं, लेकिन इन लखनऊ के मुकाबले में इन्होंने फ़िक्र को जला बख्शी और फ़िक्र को अवलियत दी। तो हम कह सकते हैं कि दबिस्तान लखनऊ में उसलूब की अहमियत ज़्यादा थी। तो ख़ैर ये हमारा मौज़ू नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया। अब देखिए कि मुसन्निफ़ का जो भी मकसद हो, किसी भी मकसद के तहत जो मैंने आपको मकासद बताए इनसे भी अलग मकासद हो सकते हैं। तो मुसन्निफ़ का जो भी मकसद हो वो जब उसलूब कोई भी इख्तियार करता है, कोई भी तर्ज़ इख्तियार करता है तो वो भी वैसी ही होती है। और आखिरी और अहम नुक्ता मुखातिब, यानी जिससे बात की जा रही है। लिखने वाला और जिसके लिए लिखा जा रहा है, जब तक उसको जिसके लिए लिखा जा रहा है उसको ज़हन में नहीं रखेगा मुसन्निफ़ तो मकसद भी बेकार है, ठीक, मौज़ू भी बेकार है और जो भी अनासर हैं वो तमाम बेकार हैं। क्योंकि फिर माहौल भी बेकार है, क्योंकि माहौल भी कौन बनाता है, यही मुखातिब, जिससे हम मुखातिब हैं। तो उसलूब के हवाले से ये बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि लिखने वाला यानी जो मुसन्निफ़ है वो मुखातिब किससे है, यानी किससे बात कर रहा है, किसके लिए लिख रहा है, कौन है जिसको वो ये तहरीर पढ़ाना चाहता है, जिस तक पहुंचाना चाहता है, वो अपनी तहरीर किस तक और कैसे, किस अंदाज से, क्यों पहुंचाना चाहता है। इन तमाम निकात पर गौर करने के बाद ही वो उसलूब तख्लीक देता है, तश्कील देता है। ठीक है जी। मुसन्निफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो देखे कि वो किस से मुखातिब है, उसकी इल्मी काबिलियत। अब देखिएगा उसकी इल्मी काबिलियत, अदबी पसंद नापसंद और समाजी व अदबी रुझानात कैसे हैं जिससे वो बात कर रहा है। आप तो बड़े आलिम हैं, आप तो, आपकी इल्मी इस्तिताअत तो बड़ी बुलंद है, लेकिन आप जिससे मुखातिब हैं उसकी इल्मी इस्तिताअत क्या है, उसका फ़ेवरेट मौज़ू क्या है। मेरा फ़ेवरेट मौज़ू इक़बाल हूँ और अगला बंदा जो है वो इक़बाल से बिल्कुल नावाकिफ़ है। वो आजकल की फ़िल्में देखता है और उसको जो है वो फ़िल्मों में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। अब अगर मैं उस बंदे से बात करूँ इक़बाल के नज़रिया वतनियत पर तो उसका क्या हशर होगा। ज़ाहिर है कि वो उकताहट का शिकार हो जाएगा, बोर हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह उसलूब को तश्कील देते हुए मुसन्निफ़ के लिए ज़रूरी है कि ये देखे कि जिसके लिए वो लिख रहा है उसकी इल्मी काबिलियत क्या है, जो वो कहेगा वो उस तक पहुँच पाएगा, वो समझ पाएगा। उसकी पसंद नापसंद को देखकर फिर लिखना है कि ये मौज़ूआत जिनके मैं लिखना चाह रहा हूँ, जिनके लिए, उनको पसंद आएंगे, उनकी पसंद के मुताबिक ही। समाजी रुझानात, अदबी रुझानात, मुखातिब जो है उनके कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर फिर ही उसलूब इख्तियार मुसन्निफ़ करता है। उसे जाने किस किस्म की इबारत समझ आएगी, ये देखना भी मुसन्निफ़ का काम है कि मैं तो मुश्किल अंदाज़ में तशबीहात व इस्तारात इस्तेमाल करूं, लेकिन सामने वाला जो है वो तशबीहात व इस्तारात में उलझ कर रह जाए और बात की असल तक ना पहुँचे तो ज़ाहिर की इबारत बेकार है। तो ये देखना ज़रूरी है कि किस किस्म के अल्फाज सुनने वाले को, पढ़ने वाले को समझ आएंगे और किस किस्म के अल्फाज उसके मिजाज पर गहरा गुजरेंगे। अगर मुसन्निफ़ इन बातों को लिखते हुए नज़रअंदाज कर ले
तो उसकी तहरीर सूदमंद नहीं रहती, यानी किसी भी फ़ायदे की नहीं है, क्योंकि वो जिस तबके के लिए वो लिख रहा है, जब वो ही ना समझ पाए तो इस तहरीर से क्या हासिल। आप मिसाल लीजिए कि अगर आप ऐसे मजमे के सामने तकरीर कर रहे हैं, कोई एक मजमा है और आप खड़े हैं, आप एक ऐसे मजमे के सामने तकरीर कर रहे हैं जिसकी इल्मी इस्तेदाद जो है वो प्राइमरी तक भी नहीं है, यानी वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और आप तकरीर में दूसरों को मुतासर करने के लिए अनगिनत अंग्रेज़ी अल्फाज और लखनवी उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए कि नतीजा क्या निकलेगा। आपकी तकरीर का मकसद ही फ़ौत हो जाएगा, क्योंकि आपने बोलते वक्त सुनने वाले की इल्मी काबिलियत नहीं देखी। अगर मुसन्निफ़ कारी के ज़हन दिल तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो लिखते हुए कारी को ज़हन में रखे और इसी मुताबिक उसलूब की तश्कील अमल में लाए। तो जनाब, ये आज का हमारा मौजू था असालीब नस्र का पहला मौजू। उसके बाद दीगर मौज़ूआत को पढ़ेंगे, लेकिन असालीब में फिर बताऊंगा कि जम है किस चीज़ की, उसलूब की, तो हमें मालूम होना चाहिए। बाज़ औक़ात इंटरव्यू में पूछते हैं कि फ़लाँ जो लिखने वाले हैं उनका उसलूब कैसा है, ये उसलूब क्या होता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग किसे कहते हैं, ठीक। तो और बाज़ औक़ात जैसे एक साहब से इंटरव्यू में पूछा गया कि किन अनासर से उसलूब तश्कील पाता है, तो इन तमाम बातों के जवाबात आपके पास मौजूद हैं आज के इस लेक्चर की सूरत, जो कि एम.ए. उर्दू के निसाब से हमने दिया। पार्ट 1 का पर्चा है, तीसरा पर्चा है असालीब नस्र। अच्छा, ये जो 18 सफ़ात आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 18 सफ़ात पर मबनी जो नोट्स हैं, अगर आप इन नोट्स को PDF फ़ाइल की सूरत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के बटन को दबाएंगे ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पूरी वीडियोस, यानी ये वाली और जो इससे पहले वीडियो तारुफ़ी वीडियो थी, वो देखेंगे। इनबॉक्स में आकर हमें बताएंगे कि हम पूरी ईमानदारी के साथ आपसे कह रहे हैं कि हमने आपकी ये मुकम्मल वीडियो देखी है, और आप हमें एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कीजिए, और ये तमाम नोट्स वहीं शेयर किए जाते हैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है जी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी हैं? स्क्रीनशॉट तो आपने भेज दिया, आपने लाइक किया वीडियो को, तो एक तो आप उस पर कमेंट करेंगे, दूसरा हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। हमारी एक अच्छी आदत है, हमें अच्छी लगती है। वो क्या आदत है? आदत ये है कि जब भी कोई ज़बान से कहता है कि मैं ये कर चुका हूँ या मैंने ये किया है, यानी अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो हम यकीन कर लेते हैं। वो कसम ना भी खाए तो यकीन कर लेते हैं, क्योंकि एक मुसलमान जो है, एक अच्छा इंसान जो है, वो फ़रेब नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता। आप हमारे साथ ईमानदारी के साथ रहिए, हमारा वादा है, हम आपके साथ ईमानदारी के साथ रहेंगे, और एमए के निसाब को मुकम्मल हमारे साथ पढ़ने के बाद आपको यूँ महसूस होगा कि यूनिवर्सिटी से तो जो आपने पढ़ा सो पढ़ा, अपनी नादानी के बायस मौज़ूआत को ज़्यादा समझ नहीं पाए, लेकिन आपने दोबारा डबल एमए किया है। ये हमारा वादा है कि अपनी इल्मी काबिलियत जिस सतह की है, अपनी बिसात के मुताबिक आपकी तशनगी को सैराब, इल्मी तशनगी को सैराब किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए आपका साथ ज़रूरी है। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।